भाई स्टैटिक्स कर रहे थे, इन धीरे धीरे आप मैथ की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। एक्चुअल में ये मैथ ही है, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ठीक है ना, ये मैथ का पार्ट है। तो अभी तक आपने जो किया वो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन चला गया, सच पूछिए तो, ठीक है ना। तो हम लोग आज कर रहे हैं कॉम्बिनेशन एंड आप बोलेंगे सर कॉम्बिनेशन क्या हार्ड है? भाई माथुर सर पढ़ाएगा और अगर मैथ हार्ड लगेगा फिर हम पढ़ाना ही छोड़ देंगे। यानी जो टॉपिक छुएंगे वो आपको इजी लगेगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में सबसे पहले कुछ फॉर्मूला है, उसको आपको देखना होगा। NCR, N मीन्स नंबर, टोटल नंबर, N इज इक्वल टू टोटल नंबर, C डिनोटेड कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे एक परमुटेशन है, P डिनोटेड परमुटेशन, सिमिलरली C डिनोटेड कॉम्बिनेशन। नाउ R इज आउट ऑफ देम। तो एनसीआर का मतलब हुआ टोटल नंबर में से जितने लोगों को आप यूज कर रहे हो। जैसे मान लीजिए एक स्कूल है, अब उसमें 100 लोग हैं, अब एक क्रिकेट का टीम बनाया जाएगा तो थोड़ा ना 100 लोग को लिया जाएगा, तो टोटल नंबर 100 और बहुत बहुत 15 लोगों को लेगा, क्योंकि 11 खेलेगा, 4 को एक्स्ट्रा रखेगा। तो यहां पर अगर बोलेंगे कॉम्बिनेशन निकालो कि कितने तरह से वो 15 लोगों को चुना जा सकता है, तो यहां पर हो जाएगा 100C15, 100C15। कहीं जाने का प्रोग्राम बना, कोई फंक्शन है, वहां जाने का प्रोग्राम बना, आपके घर में 5 लोग हैं, बट 5 में से 2 को ही जाना है, तो आप कॉम्बिनेशन कर लेते हैं कि टोटल नंबर 5 आउट ऑफ विच 2 हाउ वी सेलेक्ट। तो भाई हो जाएगा टोटल नंबर 5C2। तो समझ में आ गया कि हम लोग कॉम्बिनेशन कहाँ यूज करते हैं, जहां बहुत सारे नंबर हैं बट हमको सबको नहीं लेना है, उसमें से कुछ को लेना है, तो कितने तरह से ले सकते हैं, कितने तरह से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ये हम लोग यहां पर कॉम्बिनेशन में निकालते हैं, है ना। जैसे देखते नहीं है, आप लेते हैं अगर मान लीजिए कोई जीन्स, तो उसके ऊपर आप देखते हैं कौन कौन सा टॉप चलेगा, कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं उसी तरह से। तो फॉर्मूला है, अब ये बोलेंगे सर इसको क्या बोला जाता है, फैक्टोरियल। क्या बोला जाता है, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n का मतलब हुआ n के साथ अगर ऐसे लिखा हुआ है दैट मीन्स फैक्टोरियल 5 पढ़ेंगे। जब इसको हम फैक्टोरियल हटाना चाहेंगे तो a से हटेगा, और अगर हम इसको बोलेंगे कि एक वर्ड में लिख दो तो हम इसको फैक्टोरियल 5 करें। तो अच्छा आप बता सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 को अगर हम बोलेंगे फैक्टोरियल में लिखो तो कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 3। समझ में आ गया ना। तो यह है फैक्टोरियल n माइनस आर, यही n माइनस आर, और फैक्टोरियल r। देखो इसी का जो फैक्टोरियल हुआ ना, ये फैक्टोरियल, इसी का एक साइन है, तो ऐसे भी लोग लिखते हैं फैक्टोरियल ऑफ n का फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल, r का। यहां फैक्टोरियल पहले पढ़ते हैं, यहां पर बाद में पढ़ते हैं। तो भाई इतना परेशान मत हो, हम कैसे लिखेंगे ये वाला, कोई दिक्कत। अब आइए सेकंड फार्मूला है NC0। NC0 जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दिए 7C0 बोल दिया तो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो आपने क्या देखा कि ऊपर में नंबर कुछ भी हो, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन के बाद नीचे में अगर 0 है तो हमेशा वो क्या होगा, 1 होगा। बाद में आप खुद जब ये निकालना सीखेंगे तो हम ये बताएंगे आपको। जैसे NC1 इज इक्वल टू n, मतलब अगर हम 7C1 बोलेंगे ना हो 7 डिनोटेड टू n, तो 7C1 इज इक्वल टू 7, 5C1 इज इक्वल टू 5, 6C1 इज इक्वल टू 6। ओके, अब NC2 अगर बोल दिया, नाउ दिस फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
NC2 बोल दिया तो n माइनस वन 2 इंटू 1। NC3 बोल दिया तो n माइनस वन n माइनस टू। ये देखिए कुल मिला के ये 2 हो गया। देखिए यहां सिर्फ n हुआ ना, यहां 1 और 1 2, 1 2 3, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अभी तक आपने देखा NCR का फॉर्मूला, NCR का फॉर्मूला देखा, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r। कोई दिक्कत यहां तक? अब सर लर्न करना पड़ेगा, करते करते हो जाएगा, दरकार भी नहीं है। हम तो बोलेंगे सिर्फ ये फार्मूला बस एक ही है, इसीलिए मैंने एक ही टिक लगाया। ऐसे ये सब ऐसे ही हो जाएगा। अब बोलेंगे कैसे, जब करेंगे तो बताएंगे। NCN इज इक्वल टू 1, यानी 7C7 इज इक्वल टू 1, 5C5 इज इक्वल टू 1, 6C6 इज इक्वल टू 1। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर ऊपर में नंबर और नीचे में सेम हो, ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कि उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, बढ़े बाबू आगे। अब देखो n माइनस 1, इसका मतलब क्या हो, ऊपर में जो भी नंबर रहेगा नीचे में वो नंबर 1 कम हो जाएगा। जैसे जैसे मैंने आपको बताया तो वो n हो जाएगा। जैसे 7 माइनस 1 तो 6, तो 7C6 इज इक्वल टू 7। अब बोलेंगे सर ये कैसे होता है, हम अभी बताएंगे ना। अभी आप ये याद रखिए सिर्फ कि NC अगर n ऊपर में है और कॉम्बिनेशन करके n है, मतलब ऊपर नीचे का नंबर अगर सेम होगा, देन आंसर विल बी 1। एंड इफ NC n माइनस 1 तो आपका हो जाएगा n। NC1 NC2 ऐसे बहुत सारा नंबर है, तो हम उसको लिखेंगे a टू द पावर n। जैसे यहां पर देखिए ये है ना, तो 2 तो 2 है, n कितना है 7 माइनस 1, और 2 का पावर 7 निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1 करेंगे 7 बार करके, तो आंसर हो जाएगा। इफ, ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ NCR इज इक्वल टू NCP, अगर NCR इज इक्वल टू NCP है तो हम बोल सकते हैं R इज इक्वल टू P और R प्लस P इज इक्वल टू N। तो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे NC5 और NC6, अभी मैंने क्या बोला कि भाई अगर हम बोलेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो आप क्या बोलेंगे, ये नीचे को जोड़ेंगे, R प्लस P इज इक्वल टू N, so n इज इक्वल टू 11। So with the help of this formula we can easily find the value of n। NCR प्लस NCR माइनस 1, तो n प्लस 1 हो जाता है और कॉम्बिनेशन R। जैसे 5C4 प्लस 5C4 माइनस 1, तो भाई आप देखो यहां पर मैंने क्या n प्लस 1, n इज 5 तो 5 प्लस 1, C इज इक्वल टू R, R इज इक्वल टू 4, तो हम ऐसे लिखेंगे। यानी कोई चिंता मत, इतना दिमागी मत लगाइए, जो यहां स्टार्टिंग रहेगा उसको एक बढ़ा दीजिएगा। जैसे 5C4 6C4 आंसर, 7C4 8C4। ओके, और एक ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, NCR माइनस 1। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर अलग ये नीचे अलग सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए ना यहां पर है, ये डिवाइड हो गया है ना, तो n माइनस आर करेंगे, प्लस 1 करेंगे, डिवाइड बाई आर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। जैसे 7C3, तो आपके पास वी हैव 2 वे, हमारे पास 2 रास्ते हैं। फर्स्ट वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7C3, आफ्टर दैट 7C2, दोनों का वैल्यू निकालने के बाद यहां जो आएगा। बट अगर कोई चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकता है। तो हमारे पास रास्ते 2 रहेंगे, तभी ना मैंने बोला फार्मूला मत यूज करो ना, हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या फार्मूला यूज करेंगे भाई, हम उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देख रहे हैं आप कि कैसे होगा, n इज इक्वल टू 7 माइनस आर 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 5/3। कोई दिक्कत, कोई गिला शिकवा नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं चीजों, जल्दी से कॉपी करो ताकि हम लोग पढ़ते हैं। मिटा रहे हैं।
देखो हम यहाँ पर एक फार्मूला लिख रहे हैं जो अभी हम आप लोग के लिए बताए थे। NCR मैंने क्या बोला था, ये टोटल, और इसको क्या बोले थे, ठीक है। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 दिया हुआ है 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 4C4 ऐसे करके ढेर सारा दिया हुआ है ना। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है। ये नहीं कि हम पहले 4C1 का निकालेंगे, 4C2 का निकालेंगे, 4C3 का निकालेंगे, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसके पीछे रीजन है। इसका एक ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है। क्या देखा है? NC1 NC2 NC3 ऐसे अगर कितना भी जाएगा तो होता है उसका फॉर्मूला में 2 का पावर n माइनस 1। तो हम यहां पर देखेंगे 2 तो 2 रहेगा, n कितना है 4 माइनस 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार करेंगे तो 16 माइनस 1 15 आ। ठीक है। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 सब कोई देखते जाइएगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10C4। 10C4। अब देखो बाबू, ऐसा चीज सिखा देंगे ना कॉम्बिनेशन में, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। फॉर्मूला भी भूल जाओगे लेकिन कॉम्बिनेशन निकाल दोगे। आप बोलेंगे सर ये कैसे, हाउ कैन इट पॉसिबल, विदाउट फॉर्मूला हाउ कैन वी गेट कॉम्बिनेशन? यस इट इज पॉसिबल। आइए हम लोग दिखाते हैं। पहले क्या करेंगे, अगर फॉर्मूला में देखा जाए तो फैक्टोरियल 10, यही है ना। इसका मतलब हुआ कि ये हम करेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 10 में से 4 गया 6, तो हम फिर से नहीं लिख रहे हैं, फैक्टोरियल 6 हो गया। फैक्टोरियल 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 5 4 3 4 को कैसे लिख सकते हैं, हुआ ना। अब देखो हम इसको आराम से यहां तक तो काट सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहां से ये 2 मरते चला गया, यहां से ये 3 मरते गया, और ये 2 से ये 2 कट गया, तो बचा क्या, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 7 210। अच्छे से समझना हम क्या समझाना चाहते हैं आपको, अच्छे से समझना। अगर नहीं समझा तो भाई और हम कुछ नहीं कर सकते। सुनो, और इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू ये हो गया 10, ये हो गया 6, ये हो गया 4, तो हम ऊपर में 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, अब हम 6 नहीं खोलेंगे, हम सीधा ऐसे लिख देंगे, क्योंकि ऊपर नीचे तो फैक्टोरियल फैक्टोरियल कट जाएगा ना। तो ये जो इतना लिख रहे थे आप उससे बच गए। फिर इसको नहीं खोलें क्योंकि हमको यहां पता चल गया ये, और वो खोलेंगे, इससे थोड़ा छोटा हो गया ना। यहां जो ये आप काटे और ये काटे, उसको तो हम यहां से काट देंगे, वो जो आप काट रहे थे वही ना यहां और यहां कट गया। बाकी जैसे आप ये इसको काटे थे वैसे ही काट रहे हैं, देखिए 4 2 जा 8, 8 कट गया। है ना। तो या तो आपको इतना लिखिए, और नहीं तो यहां पर एक बार रोक दीजिए, उसको कहीं पर भी रोका जा सकता है। अगर आप ऐसे 6 इंटू 5 लिखते तो 4 में रोक देते, 4 4 कट जाता। आपका मन मर्जी जैसा भी कर सकते थे। ये नहीं कि सर हम 6 को नहीं काटेंगे हम 4 को काटेंगे, भाई जिसको काटना है उसको काटो यार, बट काटो। यहां ध्यान दो, अब हम क्या बोलना चाहते हैं आपको, सुनो। हम ना इतना कोई लफड़ा में नहीं जाएंगे,
हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं, कैसे जरा ध्यान से। मजा नहीं आ गया ना तब बोलिएगा। हमको फार्मूला नहीं आता बट हमको कॉम्बिनेशन करना है। वी डोंट नो फार्मूला बट वी वांट टू सॉल्व कॉम्बिनेशन। हाउ कैन इट पॉसिबल? नाउ सी है कितना है नीचे में, तो हम 10 को 4 बार लिखेंगे, ठीक है, 4 बार लिखेंगे। ये देखिए ये 6 कट गया तो ये 4 बार खाली लिखा ना, और 4 को पूरा लिख देंगे। सबसे अच्छा था। तो इसके पहले जो ये हम लोग कर रहे थे ना इलिस्ट्रेशन नंबर 1, एक्चुअल में उसमें था 4C1। तो भाई हम 4 एक बार लिखेंगे, तो NC1 को देखिए, NC1 को N क्यों लिखा गया था? तीसरा नंबर फॉर्मूला देखेंगे जहां पर NC1 था, तो उसको क्यों हम लोग N लिखे थे? क्योंकि ये अब हमको समझ में आ गया। ये नहीं कि हम इसका पहले 4 लिखेंगे, फिर था ना वहां पर 4C2। भाई हमको, मेरे को फॉर्मूला नहीं आता है, हम 4 को कितना बार लिखेंगे? 2 बार, और इसको ऐसे। फिर 4C3 था, हमको फॉर्मूला नहीं आता है, 3 बार है नीचे, तो 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 1, 4C4। भाई 4 4 बार लिखेंगे, तो 4 बार अगर आप यहां पर लिखते हैं और यहां पर भी अगर आप 4 बार लिखते हैं, नीचे वाला तो लिखना ही पड़ेगा, तो 1 आ जाएगा। इसीलिए देखिए वहां पर NCN 4 नंबर फॉर्मूला था, NCN इजिकल टू 1, है ना। यानी जैसे ही लोग इसको देख लेता है कि ऊपर नीचे सेम है तो 1 लिख देता है, क्योंकि वो कट के 1 ही होगा। समझ में आ गया? अब ये सभी को अगर आप प्लस करेंगे तो देखिए 15 आ गया। तो इतना लंबा हम लोग नहीं खट के ऐसा क्यों किए? क्योंकि हम लोग फार्मूला पता था तो कर लिए। अब लेकिन सर अगर हमको फार्मूला पता नहीं है तो, इसीलिए मैंने क्या बोला, फार्मूला नहीं याद करना है। क्या अब आपको लग रहा है कि NC1 इजिकल टू N क्यों हुआ, NCN इजिकल टू 1 क्यों हुआ? ये आपको पता चल गया। और अगर हमको ये फार्मूला याद नहीं है 2n-1, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसका मतलब यह हुआ कि हम अब इस तरह से ही बनाएंगे। कोई दरकार नहीं है कि आपको फॉर्मूला यूज करके बनाना है, निकालना है वैल्यू। बढ़े आगे, चलो अभी इलिस्ट्रेशन 1 गया, इलिस्ट्रेशन 2 गया, मिटा दे रहे हैं। तो देखिए हम ये वाला लिख के आपको ढेर सारा चीज समझाने का कोशिश किए, और फार्मूला का डर भी आपको इतने में ही निकाल दिए। अच्छा अभी हम लोग कितना नंबर जाएंगे? 3। सबको ही देखना, 7C3। भाई हमको फॉर्मूला याद नहीं है, बट इतना ही हम जानते हैं कि यहां नीचे 3 है, तो हम 7 को 3 बार नीचे उतारेंगे। बोलिए कोई दिक्कत? इलिस्ट्रेशन नंबर 4, 10C8। अब आप बोलेंगे सर 8 बार हमको उतारना पड़ेगा। जरूर उतारना पड़ेगा, जरूर उतारना पड़ेगा। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 2 4 6, यहां तक उतरेगा। उतरा ना? 8 तो पूरा ही लिखना पड़ेगा। अब यहां से देखो, रुको हम दूसरा पेन यूज करेंगे। 8 से लेके 3 काटा, ये 8 से लेके 3 काटा। अब देखिए ये 2 से हम काटेंगे तो 5 हो जाएगा, 90 40। लेकिन 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 थोड़ा रुकना, थोड़ा सब्र करो। हम 10C8 को
लिख सकते हैं 10c, ये दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, यानी मेरे पास अब दो रास्ते हो गए। अगेन वी हैव टू वे, आइदर फॉलो दिस वन और फॉलो दैट वन। आप बोलेंगे फिर से बताइए, 10 पूरा लिखिएगा, दोनों का डिफरेंस लिखिए। अब हम दो बार उतारेंगे। देखिए ये जो कट गया था बचा क्या था, यही ना। तो अगर हम बोले आपको यहां देखो 100c 98, तब तो आप पागल बन जाएंगे। 100 को 98 बार लिखना है। तो हम अपना ट्रिक करेंगे कि हम लिख सकते हैं इसको 100c 2, ये आसान होगा, ये नहीं होगा, ये आसान होगा, हाँ या ना। तो अब ये सब भी आपको समझना है, तभी तो एक एक करके आप और भी अच्छा कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना। अब देखो एक्चुअल में ये जो काम हम लोग कर रहे हैं ना, ये जो भी हम लोग आपने देखा जो हम किए, ये एक्चुअल में एक फार्मूला है जो कि 6 नंबर फार्मूला आप लोगों ने लिखा है। देखिए NCR इक्वल टू NC, ठीक है, माइनस R। NCR 10C8, 10 तो 10 लिख दिए, फिर यही 10 माइनस 8 10C2, देखे 10 में 8 गया। तो ये एक्चुअल में जो लिखे ना वो एक फार्मूला था, लेकिन मैंने क्या बोला, फार्मूला याद करने का दरकार नहीं है, आप सीधा ऐसे बना लो। NCR इक्वल टू NC N माइनस R। आपको कौन बोला इसको याद करने के लिए? आप सिर्फ ये सोचो ना कि मेरे पास दो रास्ते हैं, हम इजी वाला रास्ता में जाना चाहते हैं। अगर हम बोलेंगे 10C7 निकालो, आप निकाल सकते हैं, 10 7 बार जाएगा, लेकिन हम देखेंगे पहले ओरली बना के दिमाग में कि इसको हम लिख सकते हैं 10C3, because we have formula to convert this to that। तो हम लोग ओरली यूज किए। तो अब आप बताइए ये आपके लिए सस्ता है कि ये सस्ता है? 10C3 सस्ता है क्योंकि 10 3 ही मरते हम उतारेंगे, यहां पर 10 हमको 7 बार उतारना पड़ेगा। तो अब जब भी आप कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो इस फार्मूला को भी हम लोग यहां यूज करेंगे। देखिए कितना फार्मूला साफ करते जा रहे हैं। आपको जब फार्मूला लिखाया था तो आपको लग रहा था क्या है, अरे भाई पूरा क्लास तो देखो। अब मैथ का टीचर नहीं है, हम भी आपके जैसा मैथ से डर के कॉमर्स लिए थे। तो कॉमर्स में मैथ को कैसे इजी किया जाता है ये माथुर सर ही जानता है, मैथ का टीचर कभी नहीं जान पाएगा क्योंकि उसने कभी ये कोशिश ही नहीं किया। बढ़े आगे। अब हम यहां बहुत कुछ बता दिए, इलिस्ट्रेशन नंबर जब 4 में गए तो बहुत कुछ बताएं। अब देखो कितना नंबर, थोड़ा बोलिएगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 5, 100C 98। भाई हम तो डर गए देख के कि 100 को 98 बार अगर हम करेंगे तो कितना पन्ना लेना पड़ेगा कॉलेज में एग्जाम के वक्त। तो नाउ देयर इज ए फॉर्मूला टू कन्वर्ट 100C 98 को हम लोग बोल सकते हैं 100C 98 माइनस हो गया तो 100C काहे नहीं लिख सकते हैं, बता रहे हैं कि NCN माइनस R। दो मरते उतरा, ये उतर गया 50 हो गया तो 4950। बोलिए कोई दिक्कत? अभी हम लोग इलिस्ट्रेशन नंबर 6 में जाएंगे। अगर आप इलिस्ट्रेशन नंबर 6 एक बार पढ़िए, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा ताकि हम लोग ज्यादा सवाल, मतलब ज्यादा सवाल क्या, मेरा तो टारगेट है कि आज हम ये थोड़ा खत्म कर दें।
क्योंकि छोटा छोटा सवाल है ना, छोटा छोटा सवाल है। देखिए क्या बोल रहा है, इफ एनसीआर इज इक्वल टू एनसीपी देन आइदर आर इज इक्वल टू पी। ये तो फॉर्मूला है भाई, हमको निकालने के लिए बोल रहा है NC3 इज इक्वल टू NC4 फाइंड n, यही ना बोल रहा है। तो हम लोग n इज इक्वल टू 3 + 4 इज इक्वल टू 7 लिखेंगे। दैट इज हम लोग यहां पर लिख देंगे इफ NCR इज इक्वल टू NCP, n अगर बराबर रहेगा, जो कि यहां बराबर है, देख रहे हैं ना, देन n इज इक्वल टू R + P, ऐसे सॉल्व करके लिख देंगे। ठीक है ना। अब इलस्ट्रेशन नंबर 7, हम आपको बताए थे कि कोई फॉर्मूला का दरकार नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, ये हम उस समय बताए थे। यानी एक फॉर्मूला ये, उसको भी हम लोग छोड़ दिए। तो ये फॉर्मूला बोल रहा है कि NCR प्लस NCR - 1 इज इक्वल टू, तो बोल रहा है कि 5C3 प्लस 5C -1 का वैल्यू क्या आएगा। भाई यहां n क्या है 5, r क्या है 3, तो हम अब आप मान लीजिए फॉर्मूला हमको याद नहीं है, कोई दिक्कत का बात नहीं। पहले हम निकालेंगे 5C3 का वैल्यू, फिर निकालेंगे 5C2 का वैल्यू, 5C3 का वैल्यू निकालेंगे, फिर 5C2 का वैल्यू निकालेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू नहीं आएगा क्या 3 मरते। आप बोलेंगे सर छोटा करेंगे तब भी 3 ही आएगा, तो यही कर लें। अगर हमको फार्मूला नहीं आता, अगर ऐसा दे दिया तो हम सॉल्व कर देंगे। भाई हमको क्या दरकार है थोड़ा सा समय बचाने का, हम कर देंगे 5C3 का वैल्यू निकालेंगे। अब आप बोलेंगे सर ये छोटा हो सकता है, अरे इतना छोटा छोटा को मत करो। 5 × 4 2 × 1, तो ये 10 हो गया। 5C2 हो गया, ये हुआ कि नहीं, तो फिर ये भी 10 आएगा, 10 10 20 आ गया। तो भाई हम वैसे सॉल्व कर लेंगे, हमको फॉर्मूला का क्या दरकार है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 गया। सारा फार्मूला उड़ गया, अब कोई फार्मूला नहीं बचा है। सिर्फ हम लोग को एक ही फार्मूला याद रखना है, और वो फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं, NCR इज इक्वल टू NCP, NCR इज इक्वल टू देन n इज इक्वल टू R + P। बस ये एक फार्मूला अपने को देखना, ये फार्मूला तो खा ही गए, है ना। तो 7 तक गए। ये मिटा देते हैं, ये तो समझाने के लिए। अभी कितना नंबर, 8 नंबर। क्या है भाई, तो बोल रहा है कि NCR दिया हुआ है, फॉर्मूला ही है, तो NCR डिवाइडेड बाई NCR - 1 इज इक्वल टू n - r, ये होता है। भाई हमको नहीं फॉर्मूला चाहिए, हम 8C4 का वैल्यू निकाल लेंगे और 8C4 - 1 का वैल्यू निकाल लेंगे। तभी नहीं होगा क्या, होगा। अदरवाइज आप अगर शॉर्टकट में कर रहे हैं तो 8 - 4 + 1, और r का वैल्यू क्या है 4, तो ये आ जाएगा 8 में 4 गया 4, 5/। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो 8C4 का वैल्यू निकाल लो जो कि ऊपर में होगा, और 8C3 का वैल्यू निकाल लो जो नीचे होगा, यही आएगा, करके देख लो। ठीक है जी। आप बोलेंगे सर नहीं आ रहा है, देखिए ना सर, 8 × 7 × 6 × 5 4 × 3 × 2 × 1, सर ये कट गया, ये 3 से ये कट गया, ऊपर में देखिए ना सर क्या आ रहा है अपने 10। अरे भाई तो क्या है, बाद में कटेगा ना, आएगा, इतना घबराने से होगा। और देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 9,
इलिस्ट्रेशन नंबर 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुनिए, कॉम्बिनेशन में सब कट कुटा के कौन सा फार्मूला रह गया, ये। और अभी जो हम करने जा रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। भाई कॉम्बिनेशन आप अभी कर रहे हैं, परमुटेशन तो नहीं कर रहे हैं ना, ये फार्मूला बाद में यूज होगा। NPR फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल में लिख दिया, ठीक है, समझ में आया। ये फार्मूला भी हम लोग को यूज होगा आगे। तो अभी इस फार्मूला में आपने देखा n का मतलब होता है टोटल नंबर और r का मतलब होता है आउट ऑफ 10। ओके, आइए अब हम 10 से शुरू करते हैं। और ये बड़ा सवाल दिख रहा है बट अभी तुरंत तुरंत होगा, और आप याद रखिए कि हम लोग कितना जल्दी इसको सॉल्व करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिटा दूं? जब हम आप लोग को बोलते हैं ना कि सेम आंसर आएगा, कुछ कुछ लोग बनाया होगा, दिखाया भाई ऊपर में 70 आ गए, 70, हाउ कैन इट पॉसिबल 5/5। भाई पूरा का तो करो, बताएगा ना फिर। अच्छा यहाँ तक हुआ, चलो अब एक मरते पढ़िए कितना नंबर सवाल, पढ़ो पढ़ो आप लोग पढ़ो उसको। पढ़ो पढ़ो। अच्छा बोल रहे हैं कितना नंबर, बोल रहा है हाउ मेनी कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी फॉर्म। देखिए कमिटी बनाना है 5 लोगों का, बॉयज कितना है, बॉयज 8 है, गर्ल्स 4 है। उसमें से 3 बॉय लेना है, 2 गर्ल लेना है। देखिए बॉयज कितना लेना है 3 और गर्ल्स कितना लेना है 2। तो आपको इसके बाद लिखना पड़ता है, ये गिवन के बाद क्या लिखना पड़ता है, आउट ऑफ 8 बॉयज 3 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड इन 8C3। 8 में से 3 याद कीजिए, और इसी तरह से 4 जो लड़की है उसमें से 2 लेंगे तो 4C2। ठीक है, यानी हमारा क्या हो गया, बॉयज के लिए हो गया 8C3 4C2। Hence total number of combination 8C3 into 4C2। समझ में आ गया? भाई लिखना है, जो हम नहीं लिखे आपको लिखना पड़ेगा कि भाई हम 8 में से 3 8C3 कैसे आया, ये लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट में। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 इंटू 7 इंटू 6, 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 4 इंटू 3, 2 इंटू 1, कट कटा के देखेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा ये 56 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा,
3 3, जल्दी कीजिए, 10 नंबर। करें आगे। 11 में भी कमिटी उमिटी का बात है क्या? कितना नंबर कर रहे हैं? 11। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है हाउ मेनी कमिटी विथ 3 वुमेन एंड 5 मेन कैन बी फॉर्म आउट ऑफ 10 वुमेन एंड 15 मेन। भाई अब देखिए आपको दे दिया है कि वुमेन जो है वो कितना है टोटल 10, उसमें से कितना लेना है 3, तो आपको लिखना पड़ेगा आउट ऑफ टोटल 10 वुमेन 3 कैन बी सेलेक्टेड इन 10C3 वे, ये लिखना पड़ेगा। इसी तरह से मेन के बारे में क्या बोला है, कितना है मेन, यानी कमिटी 8 लोगों का बन रहा है, इसका मतलब देखिए तो टोटल नंबर ऑफ C3, भाई इसको तो हम इसी से तोड़ना आसान रहेगा, तो 10 इंटू 9 इंटू 8, क्यों किए 10 के नीचे 3 है तो 3 बार गया, और ये भी 5 आसान है क्योंकि अगर हम उल्टा उस्तादी करेंगे तो 5C10 हो जाएगा, तो 5 इंटू 14 इंटू 5 बार हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कट कुटा के आप देखेंगे आंसर आएगा 360 360। अब बोलेंगे सर कैसे, भाई इसका आएगा 120 और इसको जब कट कटा करेंगे तो 3003 आएगा, करके देख लीजिएगा। अब बोलेंगे सर अगर दूसरा आ गया तो लिख दीजिएगा दूसरा आएगा तो, है ना। अब देखिए यहां पर तो आपको एक कंडीशन क्लियर कर दिया कि भाई किसमें से कितना लेना है, फिक्स कर दिया, कम बेसी नहीं किया। लेकिन अब जो करेंगे तो 10 और 11 इस टाइप का जल्दी नहीं आता है, तो 12 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग 12 करेंगे। चले, बोल रहा है एक कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म, तो आप बोलेंगे सर कमिटी तो 5 लोगों का बना, ठीक है, मेन कितना है और in how many can this be done so that has to include at least one woman। कंडीशन दे दिया, यहां कंडीशन क्या है, एटलीस्ट कम से कम एक, तो हम 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, यानी 5 में से हम वुमेन कैसे कैसे ले सकते हैं। देखिए क्या क्या कंडीशन आएगा सो देखिए बढ़िया से देखेंगे, ठीक है। तो जो पहला कंडीशन आएगा यहां लिखना पड़ेगा, जैसे यहां पर लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ वे, तो 7 + 4, ये जो है 7 + 4 टोटल 11 है, उसमें से 5 लोगों को लेना है ना। अगर ऐसा बोल देता तो सीधा ऐसे ही होता, लेकिन यहां कंडीशन दे दिया है, यहां पर है नंबर ऑफ वे टू फॉर्म द कमिटी इज सो दैट नो वुमेन इज इंक्लूडेड। अगर हम वुमेन इंक्लूड नहीं करें तो कैसे होगा भाई, 7 में से 5 लेंगे और हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक डिफरेंस करके भी 441 आता है, यानी एक क्या हुआ कि हम टोटल में से 5 ले लिए, टोटल 7 और 4 11, 11 में से 5 ले लिए, उसमें से ये सोच लिए कि वुमेन एक भी नहीं है, तो माइनस कर दिए तो आंसर आ जाएगा 441। ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए सिंपल ऐसे समझिए, ठीक है। पहला वुमेन का बात हो रहा है ना, वुमेन से लीजिए, कम से कम एक बोला है, तो 5 में से अगर एक वुमेन होगा
ये 4 होगा, है कि नहीं? दूसरा कम से कम 1 तो 2 होगा। अगर हम 2 लेते हैं तो मेन जो है वो 3 हो जाएगा, क्योंकि 5 से ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं। अगर हम कम से कम 1 2 3 अगर करते हैं, ये 2 हो जाएगा। अगर हम पूरे 4 लेते हैं, ये 1 होगा। तो इसको आपको सॉल्व करके लिखना है, सभी को जोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, पहला जब करेंगे 140 आएगा, हम दोनों तरह से क्यों समझा दिए? कुछ लोग बोलेगा सर इतना लंबा समझाएं, जानते हैं सर, टोटल 11 में से 5 ले लीजिए और बाद में उसमें से माइनस कर दीजिए 7C5 हो जाएगा। भाई करके दिखा दिए हैं हम, मेरे को ये अच्छा लगता है, सिंपल सीधा, आराम से बन भी जाता है। बोले 13, तो एटलीस्ट का सवाल जब आएगा तो अभी आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है। नंबर बोलिए। इन एन एग्जामिनेशन पेपर देयर आर 2 ग्रुप, 2 ग्रुप है, ईच कंटेनिंग 7 क्वेश्चंस। यानी रहता है ना ग्रुप ए ग्रुप बी, नहीं रहता है क्या? रियल में ऐसा ही तो रहता है। ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 9 क्वेश्चंस। आपको अटेम्प्ट कितना करना है? तो वहां लिखा रहता है ना ग्रुप ए से कितना लेंगे कम से कम, ग्रुप बी से कितना लेंगे। बोलता है ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 9 क्वेश्चंस बट नो मोर देन 5 क्वेश्चंस फ्रॉम एनी ग्रुप। तो कंडीशन दे दिया, क्या लिखा? नॉट मोर देन फ्रॉम, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इससे 5 लेते हैं तो इससे 4 करना पड़ेगा, है ना? नॉट मोर देन, तो कम तो ले सकते हैं ना। देखिए पहला कंडीशन क्या बनेगा, 7 में से हम 5 ही ले रहे हैं, तो हम दूसरा ग्रुप से, ये ग्रुप ए हुआ, समझिएगा आप ही को बोल रहे हैं, अगर ये ग्रुप ए हुआ तो यहां पर हम 4 लेंगे ये ग्रुप बी से। नॉट मोर देन, हम कम तो ले सकते हैं ना। आप बोलेंगे सर कम तो बोला है सर, तो 3 नहीं होगा क्या? देखिए अगर 3 करते हैं तो यहां पर 6 हो जा रहा है, आपको तो बोल ही दिया 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहां तो ज्यादा हो जा रहा है, यानी यहां पर 2 ही कंडीशन बनेगा। कौन सा कंडीशन? एक ये, जहां पर अगर हम ग्रुप ए से अगर 5 ले रहे हैं तो ग्रुप बी से 4 लेना पड़ेगा। नॉट मोर देन, तो कम कर सकते हैं, तो हम कम किए 4, ये बढ़ेगा, लेकिन और कम किए तो यहां पर अभी 6 आ गया, जो कंडीशन को अवॉइड कर रहा है। तो इट इज नॉट पॉसिबल, ओनली 2 कंडीशन इज पॉसिबल। तो यहां पर आप दोनों को जोड़ देंगे, यहां पर आएगा। अब आप बोलेंगे सर कैसे आएगा? अब हम नहीं बोलेंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज 735 प्लस, आइए 14, ठीक है, करें। देखिए 14 क्या बोल रहा है, ए कैंडिडेट इज आस्क्ड टू आंसर 5 क्वेश्चंस फ्रॉम 2 ग्रुप, तो 5 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट कितना करना है? 5, टेकिंग एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ग्रुप, टेकिंग एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस, कंडीशन है एटलीस्ट 2 क्वेश्चन।
कम से कम 2 करना ही पड़ेगा। और क्वेश्चंस कितना है? इफ देयर आर 6 क्वेश्चन, 6, भाई अगर हम यहां से 2 करेंगे तो 3 इससे करना पड़ेगा, है ना? तो एटलीस्ट 3, तो यहां अगर हम 3 करेंगे तो यहां से 2 करना पड़ेगा। तो अब क्या बनेगा, सो जरा ध्यान से आप लोग देखिए। यहां पर हम पहले मिटा देते हैं, तभी ना अच्छा रहेगा। सेम क्वेश्चन सर, तो नो टेंशन। अगर आप बोलते हैं कि ये ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एटलीस्ट 2, तो हम भैया इससे 2 लेंगे। करना है टोटल 5, तो आप तो एग्जाम दिए हैं तभी तो इतना दूर पहुंचे हैं, तो इससे कितना लेना पड़ेगा? तभी तो 5 होगा। मतलब अगर हम इससे 2 करेंगे तो इससे 3 करेंगे। कम से कम 2, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो अगर हम इससे 3 करेंगे तो हम इससे 2 करेंगे। आप बोलेंगे सर कम से कम 2, 3, तो 4 कर देंगे सर इससे, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि आपको तो बोला है किसी भी ग्रुप में कम से कम 2 करना है, एक तो नहीं करेंगे। तो आप खुद ही समझदार हैं, ये वाला कंडीशन नहीं होगा। तो उसमें कितना आएगा बोलिए? तो टोटल कितना आ जाएगा? लिखिएगा बढ़िया से। बोलना शुरू करें। 15। इन हाउ मेनी वे कैन ए टीम ऑफ 11 बी सिलेक्टेड? भाई टीम कितने का बनाना है? तो हम 13 क्रिकेटर्स, टोटल कितना है? 13, 13 लोग हैं। अब तो जानते हैं ज्यादा लोग को लेके जाया जाता है, बट उतरेगा तो 11 ही। बड़ा सोच समझ के 2 लोगों को छोड़ा जाता है, किसको छोड़ रहे हैं, ठीक है? व्हेन ओनली 4 कैन बॉल। अब देखिए ये जो 13 है, इसमें बॉलर भी है। देखिए बॉलर कितना है? 4। तो आप बोल सकते हैं भाई नॉन बॉलर कितना होगा? 13 में से 4 गया तो, हाँ? आप बोलेंगे सर बैट्समैन, ऐसा नहीं है, ऑलराउंडर भी तो होगा। तो काहे हम लोग झंझट करें? अभी तक पता चला 11 लोगों को लेना है, 13 लोग हैं, 13 में से 4 को बॉलिंग कर पाता है, तो बाकी लोग बॉलिंग और बैटिंग सब कुछ कर सकता है, या खाली बैटिंग कर सकता है, अपने को मतलब नहीं, बॉलर नॉन बॉलर। अब कंडीशन दिया हुआ है, क्या कंडीशन दिया हुआ है? एटलीस्ट 2 बॉलर। भाई कम से कम 2 बॉलर लेना है। तो देखिए बॉलर कितना है? 4, तो सीधा ले लो ना, 2 ले लो। कम से कम 2 बोला है, 2 ले लिए। टोटल 11 लोगों को लेना है, तो बाकी 9 में से कितना लोग आएगा? 2 को ले लिए तो 9 में से 9 आएगा। भाई 9 को हम लोग पूरा उतार दिए, अब बॉलर में से 2 लिए, पहला ये कंडीशन। दूसरा कम से कम 2, तो 3 भी ले सकते हैं बॉलर। तो बाकी जो 9 लोग बचा, इसमें से 8 लेना पड़ेगा, तभी 8 3 11 होगा। कम से कम 3, हम अगर हम 4 पूरा ले लें तो 7 लेना पड़ेगा, और तो नहीं होगा, क्योंकि जितना उससे ज्यादा लोग को थोड़े ना ले सकते हैं। कम से कम 2, तो 3 भी और 4 भी, तो ये 3 कंडीशन बन गया। 3 कंडीशन अगर बन गया तो 6, 36 और टोटल कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? तो समझाने का काम है, समझा रहे हैं, अच्छे से देखिए। 16 नंबर की तरफ चलेंगे, जल्दी करेंगे, बढ़े आगे। अच्छा देखिए, कभी कभी
थोड़ा सा दिक्कत भी है। क्या दिक्कत है? मान लीजिए कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, आप लोग 5 फ्रेंड हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। अब उसमें से एक ऐसा फ्रेंड रहता है जिसको हर कोई चाहता है कि ये ना जाए तो अच्छा है। कोई कोई तो खुल के बोल देता है, देखो बाबू अगर वो जाएगा तो हम नहीं जाएंगे, है ना। तो ऐसा हर जगह होता है। तो अगर इस तरह से बोल देगा तब कैसे सवाल बनेगा? क्योंकि भाई तब यहां पर देखो 16 नंबर बोलना शुरू करें और इसको लिखेंगे हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़िया से समझेंगे तो सब कुछ इजी लगेगा, ठीक है। क्योंकि 16 एंड 17 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट सब छोटा छोटा सवाल है, फिर हम लोग फटाफट करते चले जाएंगे, ठीक है। देखो, फ्रॉम 8 पर्सन इन हाउ मेनी वे कैन बी सिलेक्शन ऑफ 3 बी मेड? देखिए, सिलेक्शन 3 का करना है, ठीक है। पहला कंडीशन, व्हेन द टॉलेस्ट पर्सन इज ऑलवेज इंक्लूडेड। ऑलवेज भी देखो 3 लोगों को चुनना है, समझो समझो समझो, अच्छे से समझो। पहला कंडीशन है। लेकिन जैसे ये 8 लोग हैं, उसमें जो सबसे लंबा है उसको बराबर चुनना है। तो भाई अब हम एक तो ऐसे ही चुना गया, तो अब हमको चुनना कितना है? 2 ही लोग को ना। इसी तरह से 8 में से तो एक चुना गया, तो बचा कितना? 7। तो रिमेनिंग 7 में से हमको कितना चुनना पड़ेगा? 2, है ना। तो देखिए यहां पर पहला कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे, बोलना शुरू करते हैं। सिंस द पार्टिकुलर पर्सन यानी टॉलेस्ट is to be included in every selection, we have only to choose 2 out of remaining 7. तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? कॉम्बिनेशन 7C 2 21, समझा दिए। दूसरा बोलता है when the youngest person always excluded, वो जो 8 है ना, ये देखिए, ये जो टोटल 8 है भाई, सिलेक्शन तो हमको 3 करना है, बट यहां पर बोल रहा है जो 8 में से सबसे छोटा है उसको नहीं जाएगा, उसको हटा दो। तो भाई अगर इसमें से एक चला गया, उसको चुनने के लिए थोड़ा ना बोल रहा है, तो 7 बचा। बट हम तो ये 7 में से 3 लेंगे ना, जो उसमें छोटा था उसको हटा दिए, तो अब 8 नहीं बचा, एक चला गया तो 7। तो मेरा जो है कॉम्बिनेशन जो आएगा, किस तरह से हम लोग चुन सकते हैं? 7C3 कैसे लिखोगे? Since one particular person, the youngest one, is always excluded, we have to select 3% out of the remaining 7 in 7C3 way. Hence total number of way आ जाएगा 30। तो ऐसे अगर कंडीशन दे दिया कि इसको लेना है उसको छोड़ देना है, तब भी आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। 17 थोड़ा पढ़िए, देखिए बहुत मजेदार सवाल है, इसीलिए हम आपको बोले पढ़ने के लिए। बहुत ही मजेदार सवाल है, देखिए। बोलना शुरू करें। देखो क्या बोल रहा है, अच्छे से समझो, पहले मिटाते हैं। कितना नंबर? सेवेंटीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर लिख लीजिएगा। बोलते हैं ए सोसाइटी हैज 8 फीमेल एंड 7 मेल। 8 फीमेल, एक सोसाइटी है जिसमें 8 फीमेल है, 7 मेल है। इन हाउ मेनी वे कैन ए कमिटी ऑफ 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स बी फॉर्म आउट ऑफ द मेंबर्स? ये बहुत इजी हो गया, है ना। आपको लिखना पड़ेगा आउट ऑफ 8 फीमेल, 8 में से कितना फीमेल को लेने के लिए बोल रहा है? 3, एंड
और 3 लेडीज लेना है, 4 जेंट्स लेना है। तो 7 में से तो ये बहुत आसान हुआ, ये आ जाएगा कर कुरा के 19, इतना तरह से बन सकता है। लेकिन दूसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ कमिटी इफ मिस्टर एक्स डज नॉट एग्री। अब देखिए ये मेल में एक मिस्टर एक्स है, बोलता है डज नॉट एग्री टू सर्व ऑफ एनी कमिटी इन विच मिसेज वाई इज ए मेंबर। मिस्टर एक्स बोलता है भाई जिसमें मिस्टर मिसेज वाई रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। अब यहां पर तो झमेला हो गया ना, आप तो वहां से मिसेज वाई को हटा नहीं सकते हैं। तब इस तरह के सम्स को कैसे बनाया जाता है जरा ध्यान से देखिए। इफ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई आर ऑलवेज सेलेक्टेड इन द कमिटी, अगर हम मिस्टर एक्स और वाई बिना झंझट का अगर करेंगे तो इतना कमिटी बनेगा, ये तो पता है। इसमें कोई झंझट नहीं था, यहां पर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई में कोई डिस्प्यूट नहीं था, देयर वर नो डिस्प्यूट बिटवीन मिस्टर एक्स एंड मिसेज वाई। ठीक है, बोलता है इफ मिस्टर एक्स एंड मिसेज वाई आर ऑलवेज सेलेक्टेड इन द कमिटी देन वी हैव टू सेलेक्ट 2 लेडीज आउट ऑफ 7 एंड 3 मेन आउट ऑफ 6 फीमेल मेंबर। तो कितना आएगा, देख रहे हैं ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडीशन बना रहे हैं। भाई तुम लोग दोनों झगड़ा कर रहा है, तुम लोग दोनों को हटा देते हैं। भाई यहां से मिसेज ये हट जाएगी, तुम भाई यहां से भी हट जाओ। तो यहां पर लिखा हुआ है इफ मिस्टर एक्स एंड मिसेज वाई आर ऑलवेज सेलेक्टेड इन द कमिटी देन वी हैव टू सेलेक्ट 2 लेडीज। तो देखिए अब यहां पर से तो मिसेज वाई आ गया, हम ये बोल रहे हैं कि पहले हम लोग दोनों को ले लेंगे। अगर हम एक ले लिए तो हम 7 में से अब 2 ही को तो चुनना पड़ेगा, क्योंकि 3 में तो एक तो चुना गया। सिमिलरली तो 7C हो गया। बोलता है इसी तरह से हम लोग यहां जो 6 है पहले उसमें से 4 लेते थे, अब ये 3 लेना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोगों ने क्या कंडीशन माना कि मिस्टर एक्स और मिसेज वाई जरूर से रहेगा किसी भी कमिटी में। तो किसी भी कमिटी में रहेगा तो वो दोनों चुना गया, यहां से एक गायब हो गया, यहां से एक गायब हो गया। अब इसमें से ही हम लोग को चुनना है ना, हुआ कि नहीं। तो अब हम इसको निकालेंगे तो 420 हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि 420 जब दोनों रहेगा, लेकिन यहां कंडीशन क्या है, दोनों तो रह नहीं सकता है, दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ कमिटी बनेगा जब हम वो कंडीशन पूरा लिखेंगे, इसमें से इतना माइनस कर देंगे, ये आंसर। इसका मतलब अगर इस तरह का अगर कोई भी सवाल दे तो पहले आप बिना डिस्प्यूट का ये निकालना ही पड़ेगा। ये निकालने के बाद आपको मतलब किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है, कितना लेडीज 3, जेंट्स कितना 4। फिर अगर वहां पर झंझट चल रहा है कि हम नहीं जाएंगे हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि तुम तो रहेगा ही रहेगा, दोनों को रख देंगे। रख देने से क्या हुआ, 8 में से 1 गया तो 7, 3 में से 1 चुना गया तो 2। अब यहां देखिए 7 था लेकिन 1 तो चुना गया, 6, 4 में से 3। इतना लोग कब रहेगा, जब मिस्टर एक्स और मिसेज वाई रहेगा ही रहेगा, तब इतना कमिटी बनेगा। लेकिन ये लोग तो नहीं रहेगा, तो टोटल जो कमिटी बन रहा था हमारा उसमें से इतना बात कर देंगे 1540। बढ़े। तो ये 16 एंड 17 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट था, लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट आ गया। ओके, अभी कितना नंबर बोलिए, 18। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जो ईयर में आए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 8C5। 8C5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये दोनों का डिफरेंस, 8 में से 5 गया, तो हम इसका निकालना पसंद करेंगे।
इन हाउ मेनी वे कैन 4 पर्सन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 11 पर्सन? तो लिखना पड़ेगा पहले स्टेटमेंट, आउट ऑफ 11 पर्सन 4 पर्सन कैन बी सिलेक्टेड इन 11C4 वे, हिंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन लिखना पड़ेगा ना। टोटल, इसको टोटल को डिनोट करता है, उसमें से बोल रहा है 4। तो अब देखिए हमारे लिए यही आसान हो, आ गया, बोलिए कोई दिक्कत? देखिए अभी एक फार्मूला आपने देखा था, NC1 NC2 NC3, ये तो n ही हुआ था, बट ये था n n-1 2 into 1, n-1 n-2 3 into 2 into 1, हम बोले थे ना ये यूज होगा। तो देखिए 18 और 19 तो कुछ खास नहीं था, बट अभी 20 21 हम लोग अभी देखेंगे, जल्दी कीजिए। बोलना शुरू करें। स्टेटमेंट वाला ही सवाल आजकल आ रहा है, ठीक है। ये कंडीशन वाला 16 17 ज्यादा अच्छा है, और एक आता है ये जो भी हम कर रहे हैं, इफ NC2 कितना नंबर बना रहे हैं, NC2 इज इक्वल टू 28, तो बोलता है n इज इक्वल टू क्या, कोई दिक्कत का बात नहीं। देखो NC2 को हम लोग कैसे लिखते हैं, n-1 28 हो गया, n-1 इज इक्वल टू 28 इंटू 2, यानी n जो भी नंबर होगा उससे एक कम होके ही आया है। तो हम ये 56 को पहले तोड़ेंगे, 2 से तोड़िए, दिख रहा है क्लियर कि अगर मेरा नंबर होगा 8, 8 में से 1 गया तो 7, 8 इंटू 7, यानी हम आराम से लिख सकते हैं इसको 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 56 लिख सकते हैं। हमको क्या चाहिए, n किसको डिनोट कर रहा है, इसीलिए n इज इक्वल टू क्या हो गया, क्योंकि 8 इंटू n, बहुत ही आसान, कुछ भी नहीं करना है। बढ़े आगे, 21, जो 20 है उसी को बेस लेके 21 किया गया है। शुरू करें, NC3 इजिकल टू 120, तो n इजिकल टू क्या, 2 के बाद 3 कर दिया, कोई दिक्कत का बात नहीं। NC3 इजिकल टू n-1 n-2 3 इंटू 2 इंटू 1 इजिकल टू 120, और हम क्या लिख सकते हैं, n-1 n-2 120 इंटू 3 इंटू 720, बोलो हाँ या ना। अब सुनो, हम ऐसा लिखेंगे कि यहां जो भी होगा उससे 1 कम होगा, उससे 2 कम होगा, तभी ये आएगा। तो 720 को अगर हम तोड़ेंगे 2 से तो ये होगा, छोटा से तोड़ते जाइएगा, यहीं जाके खत्म हो गया। अगर हम यहां पर ये लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जा रहा है, देखिए क्या, 10 9 8, कैसे, ये देखिए ये 9 हो गया, 5 इंटू 2 10, और ये हो गया 8, यानी अगर हम 5 इंटू 2 10 लेते हैं तो 10 में से अगर 1 कम करेंगे तो 9 हो जाएगा, 10 में से 2 कम करेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी हमारा जो यहां पर लिखने का स्टाइल होगा वो क्या होगा, ये वाला,
यानी 10 इंटू 9 इंटू 8 इज इक्वल टू 720। ये किसको डिनोट कर रहा है? 10। तो कहने का मतलब है ये तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के बाद आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 2 में तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन 3 में थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ट्वेंटी टू क्या है? 22 कुछ भी नहीं भाई, प्रूफ करना है। तो भाई 3 तो वैल्यू निकालना है। प्रूफ करना है का मतलब क्या हुआ? 3 वैल्यू अपने को निकालना है 22 में। क्या क्या वैल्यू निकालना है? तो 4C2 का, 4C1 का और 5C2 का, ये आ जाएगा। जैसे ही आ जाएगा तो हिंस लिख देंगे, ठीक है ना। 4C2 4C1 इज इक्वल टू प्रूव्ड हो गया, क्योंकि देखिएगा एक ही आएगा वैल्यू। बढ़े आगे। 23 23 बोल रहा है 20CR इज इक्वल टू 20C2R प्लस 5। R का वैल्यू मांग रहा है, ठीक है ना। बोलिए कोई दिक्कत? हम लोग जानते हैं NCR इज इक्वल टू NCP, ये तो आप जानते हैं। जहां पर हम बोल सकते हैं N इज इक्वल टू R प्लस P, है कि नहीं? तो चलिए N कितना है बोलिए? 20, है ना। तो 20 कर दीजिए। R कितना है? R तो R ही है। बहुत ही आसान। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला नहीं जानते कि NCR इजिकल टू NCP, तो नहीं होता। तभी तो हम बोले कि अपने को सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है। बढ़े आगे। 24 हम इसी के नीचे कर देते। बोल रहा है 18CR इजिकल टू 18CR प्लस 2। आपसे RC5 का वैल्यू मांग। भाई अभी जैसे यहां R का वैल्यू निकाले थे, जैसे निकाल देंगे तो हो जाएगा। हम लोग जानते हैं NCR इजिकल टू NCP, ठीक है। ये क्या होगा? NCR इजिकल टू NCP रहेगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? N इजिकल टू R प्लस P। N कितना है बोलिए? R की जगह तो R है। ओहो 8, तो R आ गया 8। तो भाई 8C5 नहीं निकाल सकते हैं क्या? अगर नहीं निकाल सकते हैं तो 8C5 को हम लोग 8C3 बोल सकते हैं। या तो इसका निकाल लीजिए या इसका निकाल लीजिए। देखिए कितना आसान था। हम्म बढ़े आगे। मिटा रहे हैं। कितना नंबर में जा रहे हैं हम लोग? 25। क्या बोल रहा है 25? आउट ऑफ 4 टीचर 6 स्टूडेंट्स इन हाउ मेनी वे ए कमिटी 5 मेंबर्स विल बी फॉर्म। तो देखिए कमिटी 5 का बनाना है,
टीचर 4 है, कंडीशन है एटलीस्ट 2 टीचर। एटलीस्ट जहां भी आ जाता है वहां पर अब हमको टीचर से ही स्टार्ट। हम अगर 4 में से 2 लेते हैं, कमिटी तो 5 ही बनाना है, तो हम 3 स्टूडेंट ले लेंगे, एक ये बनेगा। कम से कम तो हम भाई 3 भी ले सकते हैं, एटलीस्ट 2 टीचर तो हम 3 ले लेंगे, तो 5 बनाना है तो ये 2 हो जाएगा। कम से कम 3 तो हम 4 भी तो ले सकते हैं, 4 में से 4 आ गया। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। जो आएगा टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। कॉपी कीजिए। अभी हम लोग जाएंगे 26। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। हम लोग देख चुके हैं, आर का वैल्यू के लिए बहुत बड़ा बात नहीं है। 16C R minus 1 is equal to, now NCR is equal to NCP, then N is equal to R plus P। 16 N ये इसको बोला जाता है, ये तो आप जानते हैं। R माइनस 1 ये प्लस P इज इक्वल टू, ये तो कट गया इधर ही, तो 16 इज इक्वल टू 2R। जो फार्मूला देखिए, सबसे बड़ा बात क्या है, कोई चैप्टर खत्म कर लिया और फार्मूला आपको याद नहीं करना पड़ा, ये सबसे बड़ा बात है। कॉम्बिनेशन में फार्मूला बहुत लिखा है, क्यों नहीं लिखाएंगे तो लोग यही बोलेगा सर इसमें तो बहुत फार्मूला है, हमारा दोस्त का कॉपी में लिखाया है, वो टीचर कॉलेज में लिखाया है। भाई हम कहाँ बोल रहे हैं नहीं है, बट आप उसको सबको छोड़ दीजिए ना। 27 NC7 is equal to NC11, so that 20C1 is equal to 1330। इसमें 2 सवाल घुसा दिए। सबसे पहले हम यहां पर निकालेंगे NCR is equal to NCP, then N is equal to R plus P। तो यहां पर जो N है वो N कितना होगा भाई, 7 plus 11 18। तो वो आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, 11C 18। कितना इजी हो गया, एक फार्मूला जानते कि नहीं ये आपसे पता किया। अब हम यहां पर एक फार्मूला और भी यूज करेंगे, हम 11C 18 थोड़ा ना करेंगे, तब तो हम लोग थक जाएंगे। आपको पता है ना NCR NC N माइनस 1। तो अब यहां पर हम ये दोनों का डिफरेंस करेंगे, NCR डिफरेंस हम इसका निकालना पसंद, और आपका आ जाएगा। आप बोलेंगे सर लास्ट सवाल भी बता दीजिए, कितना लास्ट सवाल है। देखो 28 में बोलता है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ, दिया हुआ एक टर्म एक्सपेंशन दिया हुआ है, कोएफिशिएंट दिया हुआ है, आपको फाइंड द दीज 2 टर्म्स। देखो पहले ये सवाल जो था वो एक्चुअल में ये सवाल ना परमुटेशन का है ना कॉम्बिनेशन का, ये बाइनोमियल थ्योरम का है। किसका है, बाइनोमियल थ्योरम। तो ये जो है बाइनोमियल थ्योरम पहले होता था, इस बार आपको नहीं दिया हुआ है, तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 28 आपका नहीं है। आप बोलेंगे सर यहां क्यों है, देखिए इसलिए है कि पुराना में था, क्योंकि जो पुराना में था वही तो आपके लिए है। भाई कितना भी नया सिलेबस बना ले, मैथ में जितना चैप्टर है वही रहेगा, अकाउंट में जितना चैप्टर है वही रहेगा, कहीं से नया चैप्टर ला सकता है क्या, नहीं ला सकता है। इसीलिए तो आपने देखा चाहे सिलेबस कितना भी चेंज होगा, सम्स कभी पुराना नहीं होता है। आप पुराना होते जाएंगे
आप ओल्ड होते जाएंगे, लेकिन सम्स कभी ओल्ड नहीं होता है। जैसे ही एक बार फिर से सिलेबस चेंज होगा तो वो एक बार जरूर आएगा, चाहे वो 20 साल पहले आया था, वो नया होगा, लेकिन आप 20 साल पुराना हो जाएंगे। इसीलिए आप ओल्ड हो रहे हैं, सम्स और चैप्टर कभी भी ओल्ड नहीं होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोगों ने कॉम्बिनेशन को कंप्लीट कर लिया। ओके, उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा। चलो, बोले थोड़ा सा